शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका दरोगा टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, ये दूसरा टेस्ट सीरीज है और आप ध्यान से देखिएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। या ये जो है रोशन आनंद सर यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का सेलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। ये 50 प्रश्नों का सेट है। आप देखिएगा, ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे विशेषकर हम जो है ये डेली स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा के ध्यान में रखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है, देखिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर जो है टाइम नहीं लेने का, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को समाप्त करने का। लेकिन क्वेश्चन जो है कूट पे आधारित ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक पढ़ने योग्य होते हैं और ध्यान से पढ़िएगा, तभी जो है इसका सही सटीक आंसर आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, सही बात है। राष्ट्रपति के को उसके कार्य निष्पादन करने के लिए मंत्रिपरिषद जो है परामर्श देती है, तो ये भी सही बात है। और अगला है, किसी परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कह सकता है, तो ये भी सही बात है। गलत है, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक संवीक्षा के अधीन होता है, यही जो है आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों में से में से सही कथन का चयन करें। संविधान के महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित होता है, ये नहीं निश्चित है। क्यों नहीं निश्चित है? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, राष्ट्रपति की इच्छा तक ये रहता है। और इसका महान्यायवादी को संसद द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। कहने का मतलब ये संसद इसका निर्धारित वेतन का नहीं करता है, ये जो है राष्ट्रपति के अनुसार ही चलता है। तो कहने का मतलब इनमें से कोई जो है सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, कूट की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ध्यान देना है कि कौन जो है कह रहा है, कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो सही कथन को चुनना है। उपराष्ट्रपति को केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है, तो नहीं, ये गलत बात है। अगला है, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, तो ये जो है आपका सही है। यानी कहने का मतलब केवल बिहार सही है, बाकी एक नंबर गलत है। अगला देखिए, अगला है सुमेलित करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सुमेलित करना है, तो इसमें सुमेलित करिए। देखिए, मेहरगढ़ जो है ये कृषि से, फिर जो है पिकली हल ये राख का ढेर से, चिरांद जो है आपका हड्डी के हथियार से, और ब्रुज होम जो है आपका गर्तावास से। ये जो है आपका सही सुमेलित है। चलिए, इसका आंसर जो है आपका बिहार आंसर होगा। आप देख लेंगे, बिहार जो है आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस देवता की संस्तुति संग्रहित नहीं है। तो देखिएगा, इसमें जो है किस देवता की संस्तुति नहीं है, तो पशुपति। ठीक है, इंद्र है, वरुण है, मित्र हैं, ये सभी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। अगला है, लक्षणों पर विचार करना है और कह रहा है उपयुक्त लक्षणों का संबंध किससे है। कह रहा है, उसने काशी तथा वज्जी गणराज्यों को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया। अगला है, उनके मंत्री जो है वर्षकार, तो वर्षकार आप जान रहे हैं किनका मंत्री था, तो अजातशत्रु का था, है ना। लिच्छवियों को फूट डालकर वज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त की, सही बात है। इस युद्ध में उसने रथ, मुसला और महाशिला नामक 2 हथियार का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने, तो ये इसका आंसर जो है अजातशत्रु से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। देखिए, इसमें से जो है छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, ये सभी जो है राज्यों से गुजरती है, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घाटी और क्षेत्र में सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित है। तो देखिएगा, इसमें सुमेलित जो है
आपका कश्मीर की घाटी पीर पंजाल जास्कर श्रेणी के मध्य, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बिहार होगा। कश्मीर की घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य में है, बाकी सब गलत है। आगे देखिएगा, अगला है निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन यानी कि 1 और 2 ये दोनों सुमेलित नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। यानी कि 1 और 2 ये दोनों सुमेलित नहीं है, बाकी जवादी, पूर्वी घाट और जास्कर जो है उत्तरी भारत ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, चित्रकला से जो है संबंधित हम वीडियो हम दे चुके हैं, कला और संस्कृति के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छे ढंगों से हम आपको याद भी करवाए हैं कि कलमकारी ये जो है आपका कलमकारी आंध्र प्रदेश, फुलकारी आपका हरियाणा और एक चिकनकारी है वो लखनऊ। तो आप समझ सकते हैं कलमकारी आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश दक्षिणी भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, तो यही तो है। बाकी देखिए यहाँ पूर्वोत्तर भारत तो होगा नहीं, पश्चिमी भारत नहीं होगा, उत्तर पश्चिम भारत नहीं होगा। इसका आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? यानी कि किन दो नदियों के बीच स्थित है? यानी कि तक्षशिला, तो ये जो है सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। कौन था? वेंकट द्वितीय, ऑप्शन दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आंसर इसका जो है तमिलनाडु सही है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि सही सुमेलित आपको नहीं है, जो आपको पता करना है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ मठ है और मठ में कौन सुमेलित नहीं है? तो धनकर मठ हिमाचल प्रदेश सही है, रुमटेक मठ सिक्किम सही है, तबो मठ हिमाचल प्रदेश सही है, काई मठ तो ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये भी जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, यानी कि एचपी में है। कहाँ है? एचपी में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिएगा कौन सा कथन सही है जो कह रहा है, तो ध्यान दीजिए। असम जो है भूटान और बांग्लादेश के सीमाओं से लगता है, सही बात है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही बात है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर जो है आपका 1, 2, 3 सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला जो है कह रहा है क्या कि ये जो है कथन है और जो है उसका कारक है, इसके अनुसार जो है कूट का प्रयोग करके और कौन सही है ये आपको चुनना है। देखिए लिख रहा है क्या, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य के राज्य क्षेत्र है ना, तो प्रत्येक में नहीं होगा, राज्य क्षेत्र प्रत्येक में नहीं होगा। उच्च न्यायालय जो है आपका सभी राज्यों में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी कथन तो खत्म, ये वाला खत्म हो गया। अब सी देखना है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो ये जो है आपका सही है। ये भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन सभी में जो है उच्च न्यायालय नहीं है ना। तो इसका कहने का मतलब आंसर हो गया क्या कि ए जो है गलत और आर जो है सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। तो 17 का क्या हो गया? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है किससे संबंधित है? तो यहाँ ध्यान देना है, इसका आंसर है निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कह रहा है क्या, भारत में संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। गलत बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। अगला कह रहा है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है।
तो ये सही बात है, यानी सच में नहीं किया गया है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन बिहार होगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाल चित्रकला शैली विकसित हुई। तो ये जो है आपका मगध क्षेत्र में। एगो किशनगंज चित्रकला शैली पूछता है, वो कहाँ, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है तो आपको जो है ये पेरियार है। ठीक है, बाकी सभी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा झील जो है सुमेलित है, यानी कि देखिएगा कौन सा झील के बारे में कह रहा है, और झील के बारे में कह रहा है, और कह रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सही कौन है, ध्यान दीजिए। यहाँ जो है दिया हुआ है आपका क्या, तो सूरी नसर या मानसर, ये झील जो है आपका कहाँ है, तो ये भाई आपका जम्मू कश्मीर में है। ये गलत दिया हुआ है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ दीपोर झील, ये भी जो है आपका गलत है। दीपोर झील जो है आपका असम में है। वहाँ जो है हम आपको बताएं क्या, मानसर वाला वो जम्मू कश्मीर में था, और ये दीपोर वाला जो है ये असम में है। और ये रुद्र सागर ये भी गलत है, ये त्रिपुरा में है। कहने का मतलब कि एक दूसरे से डिसमैच किया गया है, यानी कि एक दूसरे को बदल करके लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, आपका मानसर या सूरी नसर झील जम्मू कश्मीर, जबकि दीपोर बिल झील जो है ये असम में, और रुद्र सागर ये त्रिपुरा में। तो कहने का मतलब ये कि इनमें से कोई जो है आपका सुमेलित नहीं है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन असत्य है उसका चयन करिए। कौन जो है कह रहा है असत्य है उसका चयन करना है। ध्यान दीजिएगा कौन असत्य है, तो ध्यान दीजिए इसमें कह रहा है क्या, असत्य को चुनना है। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडों से होकर गुजरती है, तो सही बात है। अगला कह रहा है गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो सही बात है। पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये गलत बात है। कहने का मतलब ये कि इसका आंसर जो है सी होगा, एक मिनट दिल्ली होगा। तीन वाला जो है ये नहीं होगा, 3 के सी बोल दिए थे, ये दिल्ली ऑप्शन जो है इसका सही होगा, यानी कि ये जो है सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, तो ये जो है सही बात है। अगला कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया तथा सिंधु पार की थी, नहीं, गलत बात है। अगला जो है कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा जो है केरल पहुंचा था, केरल तट पहुंचा था, तो ये भी गलत बात है। कहने का मतलब ये कि सही सुमिलित कर चुनना था, तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया। किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेना को। अगला क्वेश्चन है दस्तार बंदान कौन थे, तो ये जो है उलेमा थे। उलेमा क्या कहलाते थे, उलेमा। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है उत्तर जो है सही को चुनना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कह रहा है क्या कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो गलत बात है। देखिए पहले तो इसमें ध्यान से सुनना है, लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग रहेगा तो वहाँ जो है 6 वर्ष दोनों में है, लेकिन जो लोक सेवा आयोग रहेगा उसमें 65 वर्ष है, और राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा उसमें 6 वर्ष और 62 वर्ष। ठीक है, इस बात को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यानी 1 नंबर जो है ये कथन जो है गलत है। अगला कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त और हटाए जाते हैं, गलत बात है। ये जो है नहीं होता है। ठीक है, नियुक्त कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका 27 नंबर का क्या हो जाएगा, तो न तो 1 और नहीं 2, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो यहाँ तो एक आपको फाइनल पता चल रहा है कि ये तो नहीं होगा,
ये तो नहीं होगा। बलवंत राय मेहता समिति, ये तो पंचायती राज से है। तो कहने का मतलब ये कि 1, 2 और 3, 1, 2, 3 कौन में है? तो सी में, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को छांटिए। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान संशोधन में संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की भूमिका नहीं होती है। तो सही बात है, यानी संविधान संशोधन में जो भी करता है वो संसद करता है। अगला कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन में के लिए भेजा जाता है और इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता है। तो ये भी सही है। कहने का मतलब ये कि आपका आंसर जो है आपका सी होगा। कौन सा आंसर होगा? आंसर जो है आपका सी होगा, 1 और 2। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, वैदिक ग्रंथों में निष्क और शतमान शब्द संदर्भित है। तो ये जो है सिक्के या प्रतिष्ठित वस्तुओं से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया था? तो ये जो है आपका उल्लेख किया था सन्यासी विद्रोह को, है ना। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। बताइए, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक मतलब लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, अब देखिए इनका एक और पुस्तक था दास कैपिटल, किनका? कार्ल मार्क्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। किस में स्थित है? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती है? म्यांमार के सीमावर्ती है। तो देखिएगा, म्यांमार के सीमावर्ती जो है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन दिल्ली सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो है आपका देखिएगा स्लोवेनिया ये जो है गलत है, ये गलत है। सेशल्स का विक्टोरिया ठीक है। सिएरा लियोन का फ्रीटाउन ठीक है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद सही है। ये जो है इसका राजधानी जो है ल्यूबलियाना होता है। ठीक है, अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि यह लागू किया जा सकता है? तो नहीं, यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बिहार इसका सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा मतलब सही है? तो देखिएगा, धारा आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश 3 संघ राज्य क्षेत्रों के निर्माण की संस्तुति दी। तो गलत बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। तो ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये कि ये सही है। फिर फजल अली आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषाई कारक को पूर्णतः नकारते हुए प्रशासनिक सुविधा को, आगे देखिए, सुविधा को आधार बनाने की संस्तुति दी। तो नहीं, केवल 2 सही है। इसका आंसर जो है आपका सी होगा। क्या होगा आंसर? आंसर जो है आपका सी होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर जो है कह रहा है क्या कि किस वाद में यह निर्धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो चुप रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। तो इसका आंसर है इमैनुअल बनाम केरल राज्य, ऑप्शन दिल्ली सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल के सचिवालय जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये बी एस नायपॉल थे। अगला क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार
निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपको हम याद करवाए हैं भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान में, है ना। कलिंग और भटनागर ये दोनों विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया, ये ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन? तो एम फोस्टर। देखिए ए पैसेज टू इंडिया और एक और है ए पैसेज टू इंग्लैंड, हाँ तो नीरज सिंह चौधरी उसका है, और इसका इंडिया वाला जो रहेगा वो फोस्टर है। इसमें पोस्टर उस्टर सटाने का काम होता है इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में? तो देखिएगा शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो ये कहाँ मिलता है? तो ये हिमालय क्षेत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आल्पस पर्वत श्रेणी, एक मिनट, आल्पस पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आल्पस पर्वत श्रेणी जो है किस देश का हिस्सा नहीं है? आपको इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? तो ये इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, किस नगर को निषिद्ध नगर के मतलब कहा जाता है या फॉरबिडन सिटी? तो ये जो है लहासा को कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों ये 50 प्रश्नों का ये सेट था, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों ये सीरीज जो है हम लगातार कोशिश रहेगा कि जारी रहे जब तक एग्ज़ाम ना हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।